Hey guys, what is up? This is Amit from No PM India back with another video. और प्रोबेबली अब तक तुमको अर्जेस आने लग गई होंगी, अब तक तुम्हें बोर्डम फील हो रहा होगा भाई, ऐसा बोरियत फील हो रही होगी जैसे हाँ ये तो लाइफ हेल हो चुकी है। पहली बात तो इसके पीछे की साइंस समझ लो। तुमने अपने आप को इतना ज़्यादा डोपामीन हिट दिया है, इतना ज़्यादा खुद को स्टिमुलेट करके रखा था कि जब वो स्टिमुलेशन गई है तुम्हारी लाइफ से, तो अब भाई हर चीज़ सैड लग रही है, हर चीज़ सैड लग रही है। तो ये तुम अपनी लाइफ में भी बहुत एविडेंटली देखते हो, इसमें कुछ नया नहीं है। एंड दिस विल पास। अपने ब्रेन को कुछ दिन का, जो कि मिनिमम 30 होता है, मैक्सिमम 90, मिनिमम 30 दिन तो लगते ही हैं एडिक्शन से बाहर आने में। क्योंकि अगर तुमने 30 दिन उस पैटर्न को ब्रेक कर लिया तो तुम एज सच एडिक्शन के पैटर्न से निकल चुके हो। और मैक्सिमम 90 भाई, 90 के बाद हाँ तुम वापस चले जाओ, वो तुम्हारा है कि भाई तुमने डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया, या तुम्हें क्लैरिटी ही नहीं थी मुझे करना है, रुकना है, या धीरे धीरे करना है, मॉडरेशन करना है, या बिल्कुल छोड़ देना है, या बिल्कुल ही घुस जाना है, तब तो फिर वापस आ ही जाएगा ना, वो तो तुम्हारी चाहत है फिर। बट 90 डेज इज ऑल इट टेक्स टू गेट आउट ऑफ एडिक्शन। बाकी तो ये पूरी लाइफ की जंग है भाई, क्योंकि वंस यू आर एडिक्टेड दोज पैटर्न स्टिल एग्जिस्ट। और तुम सच में देखा जाए तो उन पैटर्न को ख़त्म कभी नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं अल्टीमेटम में, और जनरली भी तरीका क्या होता है पैटर्न को तोड़ने का, कि हम अर्ज के साथ नया पैटर्न अटैच कर रहे हैं। वेन एवर अर्ज कम्स हम अर्ज किलर्स देखते हैं। एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अर्ज किलर ऑटोमेटिकली दिमाग में चलेगी। तो नाउ यू आर बोर्ड और बिल्कुल लाइफ हेल की तरह लग रही है। सी, ये लाइफ का फिनोमेना है, वॉट एवर कम्स अप, वॉट एवर गोज अप कम्स डाउन, ठीक है। तो तुमने 10 साल, 5 साल, 6 साल अपने आप को एकदम उड़ा के रखा है हवा में, लाइक डोपामीन के वाइज और खुशी के वाइज और प्लेजर के रादर, खुशी तो नहीं प्लेजर वाइज। तुमने क्या तो नहीं किया। अगर तुम मेरी तरह थे तो तुमने बहुत कुछ किया होगा, फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज़ टू रेडिट टू ट्विटर टू जस्ट फोटोज़ ऑफ मॉडल्स टू आई डोंट नो वॉट। यूट्यूब पे भी ऐसी ऐसी नॉर्मल चीज़ें भी, कभी बॉडी पेंटिंग देख रहे हैं, कभी बॉलीवुड सॉन्ग सुन रहे हैं, कभी हॉट बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड वॉट नॉट भाई, हर चीज़ यू माइट हैव ट्राइड। मैंने करी एक एक्सटेंट तक, दैट इज़ वाई लाइक प्रॉपर एडिक्ट वाला सीन इधर था, मतलब देयर इज़ नो डिनायल इन दिस। तो अब व्हेन यू आर फाइनली डिसाइडिंग फॉर योर सेल्फ, व्हेन यू आर फाइनली नॉट गिविंग योर ब्रेन दैट स्टिमुलाई, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को पता है वो तुम्हें कमज़ोर बनाता है, वो तुम्हें वीक करता है, तो जाहिर सी बात है ना, वो रिटेलिएट करेगा, वो अपनी पूरी जान लगा लेगा तुमको कॉन्कर करने में, तुमको वापस से उस पोजीशन में लाने के लिए। बट दैट इज़ दी ट्रिक ऑल्सो। अगर तुम समझ पाओ कि दैट इज़ योर एडिक्शन डाइंग, वो बोर्डम जो है ना, ट्रस्ट मी, इट विल गेट हार्डर बिफोर इट गेट्स बेटर, इट विल गेट हार्डर बिफोर इट गेट्स बेटर। वो वर्स भी होएगा, बट यू हैव टू सर्वाइव थ्रू इट, यू हैव टू मनूवर थ्रू इट। जब तुम उससे टैकल करके निकल जाओगे, लाइफ विल ब्लॉसम अगेन, और उससे पहले हेल बन जाएगी, क्योंकि तुमने खुद को हेवन के नाम पे प्लेजर्स दिए थे। अब जब वो प्लेजर्स हट गए हैं तो तुम्हारी लाइफ में क्या बचा है? नाउ देयर इज़ नो सो कॉल्ड हेवन। तो अब सिर्फ पेन 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 ही पेन बचा है। बट ट्रस्ट मी, जब तुम इसी लेवल पे रह लोगे ना अगले 30 दिन 60 दिन, तुम्हारा ब्रेन नॉर्मल पे आ जाएगा। दैट इज़ हाउ आर ब्रेन्स आर फ्लेक्सिबल, मलेबल। वो ऐसे ही है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन अगेन एंड अगेन। अब वापस जाना होगा तो तुम हमेशा चले जाओगे, और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक पैटर्न 10 साल से बिल्ड किया है, वो गायब नहीं हो सकता, डोरमेंट हो जाएगा। वोल्केनोस होते हैं ना, जैसे डोरमेंट पड़े हैं हुए भाई, लेकिन तुम उसको कभी भी यूज़ कर सकते हो। बट वहाँ तुम्हारी आएगी चॉइस, और इस चॉइस में इंसान स्टार्टिंग में नहीं ला पाता, क्योंकि वो बिल्कुल जकड़ा हुआ है। दैट इज़ वेयर अल्टीमेटम इज हेल्पिंग यू। तो वो जो बोर्डम आ रहा है, समझो दैट इज़ योर एडिक्शन डाइंग। फील एवरी मोमेंट हैप्पियर इन अ सेंस। आत्मा से खुश हो जाओ। अगर मन से नहीं हो पा रहे हो तो मन तो खुशी तुम्हारी ले भी कहाँ गया भाई, मन तो कहाँ ही ले गया तुम्हारा। तुम जानते हो कितनी दुख, कितना दर्द, कितनी पीड़ा होती थी, बाद में रोए हो यार तुम। इसमें कोई वो बात ही नहीं है। तुम खुद का पागल बना लो, तुम अपने माइंड का बना लो, तुम कुछ भी कर लो, यू ऑल्सो नो। अभी तू, और पता है रिलैप्स का ऑप्शन हमेशा है भाई, ऑलवेज देयर। मैं तो तेरे को क्या ही रोक लूंगा, मेरे चैनल पे 500 वीडियोज़ हैं, ठीक है, मैं तुमको क्या रोक लूंगा, और मैं खुद को भी क्या ही रोक पाऊंगा। और क्या मैंने खुद को रोक लिया जब भी मैं वीडियोज़ बनाता था पहले? नहीं, बराबर रिलैप्सेस हुए हैं। तो भाई ये चॉइस तो टोटली तेरी है, और तेरे ही हाथ में है। बस मैं तुझे सच दिखा सकता हूँ जो मुझे भी पता है। और दूसरा सच सेल्फ हेट का भी है भाई, कि डरना भी नहीं है रिलैप्स से। ये समझ रहे हो, दिस इज़ वेरी ट्रिकी थिंग। और मैं इसीलिए ना कभी भी एकदम आर पार की लड़ाई नहीं करता, बिकॉज आई नो, मैंने एडिक्शन की साइंस को पढ़ा है, समझने की कोशिश की, और अपनी लाइफ में एविडेंटली देखा है। तुम्हें डरना भी नहीं है। सेल्फ लव इतना अल्टीमेट रखना है कि भाई हार भी गया ना, खड़ा हो जाऊंगा बिना गाली दिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी यार हारूंगा ना भाई, ना ना ना, वो चीज़ गलत है। उसने तुम्हारे साल लिए हैं, उसने तुम्हारी एनर्जी ली है, उसने तुम्हारी ताकत ली है, तुम्हारी खुशी लिया है यार। इट जस्ट रॉब्ड यू ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम योर सेल्फ।
तो भाई उसके बहकावे में मत आओ। लो लगेगा भाई, लगने दो। अरे हाई जब होता था तभी क्या कर लिया? तुम बताओ ना, वो हाई भी किस काम का? खुद को कहो मैं हाई बनाऊंगा खुद को दर्द से, खुद को पेन से, सफरिंग से नहीं, पीड़ा से नहीं, दर्द से। अपनी लाइफ में दर्द दो। इस चीज़ को अगर तुम झेल ले गए ना अभी विथ गुड हैबिट्स, ये दर्द तो ले ही रहे हो, इसके साथ अपनी गुड हैबिट्स बनाओ। और सबसे मजे की बात सुन लो, योर ब्रेन लव्स टू फोकस। इस समय जब तुम खाली बैठे हो ना, सच बताऊं, तुम किसी भी चीज़ पे फोकस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें जरूर तुम्हारा विजन नहीं पता होगा, बट ब्रेन को फोकस करना पसंद है। अरे उसको एक किताब दो, चलो उसको एक नॉलेजेबल वीडियो दो, जाओ अपने रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, योर ब्रेन वुड लव टू फोकस। उसको बस ना फोकस से दिक्कत है। तो ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें सब कुछ छोड़ देना, अपनी रियल लाइफ जियो बिंदास तरीके से। बस इसका सच जानो, दिस विल किल यू आज से। और नहीं रुक पाते थे भाई, भूल मत उन चीज़ों को। रुक नहीं पाता था तू, कितना भी ट्राई कर ले रुक ही नहीं पाता था। पूजा करी, भगवान के पाठ करे, ब्रह्मचार्य की वीडियोस देखी, वीडियोस पे वीडियोस लगाए पड़े हैं, कमेंट करे पड़े हैं, रोए जा रहे हैं। और ये कोई चीज़ नहीं लेके गई है सिवाय तेरे एक्शन और अल्टीमेटम के रूल्स के। उसमें भी तेरे एक्शन प्राइम पर है, नहीं तो अल्टीमेटम रूल्स में बहुत सारे लोग हारते हैं, है ना। तो तेरे एक्शन है, तेरे ही कंट्रोल में है, कर लेगा। उनको चेंज करना सीख। अल्टीमेट सेक्रेड है, ट्रस्ट इट, ट्रस्ट योर सेल्फ इवन मोर, क्योंकि तू कर लेगा। और उस चीज़ का सच जान भाई, कुछ नहीं हुआ आज से पहले भी, कुछ नहीं होता था ना कुछ होगा। बिल्कुल दुख होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगा, 5 सेकंड का एक रैंडम मज़ा भाई, रैंडम मज़ा। और वो भी क्या मज़ा भाई, ऐसा मज़ा बेकार है जो 5 सेकंड के बाद तुम्हें 3 दिन तक परेशान करके रखे। मुझे याद है भाई, अगला तो पूरा दिन ही कमज़ोरी होती थी। अगर तुम एक एडिक्शन के लेवल पे पहुंच गए हो, मेरे साथ हुआ है तो मैं जानता हूँ बिल्कुल। इवन सिंगल रिलैप्स की वजह से अगले दिन ऐसी कमज़ोरी होती है भाई, ऐसा लगता है जान खींच ली किसी ने बॉडी से। स्पाइन में दर्द, घुटनों में दर्द, अंदर से खोखलापन लगना, प्रोस्ट्रेट में दर्द, सर नम हो जाना, हेड सुन्न हो जाना, खुद को सेल्फ हेटेड हो जाना। क्या तो बोलूँ भाई, दिस इज़ फुल ऑफ नुकसान। समझ भाई, समझ। मत कर, बहुत समय लगा है। तेरी अपने चॉइसेस गए हैं, कितने सारे दिन गए हैं, कितने सारे कमेंट किए तूने। डोंट लेट इट गो इन वेन। इसको परसीवर कर। ये दर्द चला जाएगा और लाइफ बेहतर हो जाएगी, ट्रस्ट मी। मैं दूसरे एंड से बोल रहा हूँ और ऐसा होता है, टाइम एंड अगेन पाया गया। बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े एडिक्शन छोड़े हैं और तुझे बहुत